मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और जंगे ओहद के शहीदों के लिए इस तरह नमाज पढ़ी जिस तरह मुर्दा पर नमाज पढ़ी जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, आखिरत में मैं तुमसे आगे जाऊंगा और मैं तुम पर गवाह होऊंगा। वल्लाह मैं अपने हौस को उस वक्त भी देख रहा हूं और मुझे जमीन के खजानों की कुंजियां दी गई हैं। यह फरमाया कि जमीन की कुंजियां दी गई हैं और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे मुतल्लिक इससे नहीं डरता कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, बल्कि मुझे तुम्हारे मुतल्लिक ये खौफ है कि तुम दुनिया के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। अवाम की फलाह व बहबूद, तालीम, सेहत के लिए हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुतल्लिका ओहदेदारान बिना किसी उज्र व लापरवाही प्रोग्रामों को मंसूबाबंद अंदाज में कामयाब करें, अवाम को फायदा पहुंचाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। चीफ मिनिस्टर केसीआर, एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली सीएम केजरीवाल बीजेपी के हिमायती, कांग्रेस के लिए सुपारी किल्लत। आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आएगी, पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी। शहर के नागाम स्टेडियम में महकमा पुलिस में मखलूआ जायदादों के लिए फिटनेस टेस्ट, हिस्सा लेने वाले अफराद के लिए तमाम तर सहूलतें मुहैया। सीपी केआर नागराजू। अलहदा तेलंगाना की तश्कील में सोनिया गांधी की खुसूसी दिलचस्पी। अब अवाम व कारकुनान दिलचस्पी से कांग्रेस का साथ दे और कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाए। सोनिया गांधी के 76वें जन्मदिन, डीसीसी सदर मालाला मोहन रेड्डी। अब खबरें तफसील से। कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मशवरा दिया कि ओहदेदारों को हुकूमत की तरजीहात के मुताबिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों के निफाज में तयशुदा अहदाफ को हासिल करने के लिए लगन के साथ काम करें। कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मशवरा दिया कि ओहदेदारों को हुकूमत की तरजीहात के मुताबिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों के निफाज में तयशुदा अहदाफ को हासिल करने के लिए लगन के साथ काम करना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कलेक्टर ने मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारों के साथ कांतिवेलम, मना उरू, मना बड़ी, हरिताहारम, खेलों, वोटरों की तफसीलात, डबल बेडरूम के मकानात के इंदराज का तवील जायजा लिया। हुकूमत आईलाइट प्रोग्राम को मुकम्मल कामयाब बनाने के लिए वाज़ेह मंसूबा बंदी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। जिला, डिविजनल, म्यूनिसिपल और मंडल सतह पर कमेटियां तश्कील दी गई है और 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों के आंखों के मुआयने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दिया। उनकी तरफ से भेजी गई आबादी की तफसीलात की बुनियाद पर वो पीएचसीएस और यूपीएचसीएस के लिए एक जामा मंसूबा बनाना चाहते हैं। कांतिलू प्रोग्राम के आगाज से पहले तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाए और इन्हें किसी भी हालात में दरमियान में रुके बगैर मुकर्रर तारीख के अंदर प्रोग्राम को मुकम्मल करें। मना बड़ी के तहत जारी कामों में तेजी लाना। कलेक्टर ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल निगरानी करने की हिदायत दी कि काम किसी भी हालात में इस माह के आखिर तक मुकम्मल हो जाए, जिनमें 114 स्कूलों को पहली तरजीह के तौर पर नामजद किया गया है। इनमें तमाम सिविल वर्क्स और पेंडिंग के साथ साथ रोजगार की जमानत के तहत मंजूर शुदा तमाम कामों को मुकम्मल किया जाए। इन्होंने 30 लाख से ज्यादा मालियत के कामों को मुकम्मल करने और टेंडर के अमल को मुकम्मल करने और जल्द अज जल्द कामों को मुकम्मल करने के लिए पहल करने के लिए मुकामी एमएलएस का ताउन लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। जैसा कि मना उरू, मना बड़ी प्रोग्राम के लिए फंड्स दस्तयाब है, वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि काम मुकम्मल होने के फौरन बाद एफटीपी तैयार किया जाए। एमपीडीओस को कलेक्टर ने मुतल्लिका स्कूलों का दौरा करने और कामों को मुकर्रर वक्त पर मियार के साथ मुकम्मल करने को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दिया।
सीएम केसीआर, केजरीवाल, असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पार्टी को खत्म करने वाले सुपारी किलर्स। रियासत में बीआरएस पार्टी का सही मुतबादिल कांग्रेस पार्टी है। सीएम केसीआर अपने मुफाद के लिए बीआरएस पार्टी की शुरुआत की है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी सदर रेवंत रेड्डी का बयान। निजामाबाद जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी के घर तकरीब में हाजिर होते हुए पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर ने शुगर फैक्ट्री को फिर से खोलने के झूठे वादे से किसान परेशान है। ये पार्टी टीआरएस या बीआरएस नहीं बल्कि बीआरएस होने वाली है। सीएम केसीआर चाहे अपनी पार्टी के कितने भी नाम बदल ले, लेकिन तेलंगाना अवाम को सीएम केसीआर पर से एतबार खत्म हो चुका है। तीसरी बार इख्तियार हासिल करने के लिए सीएम केसीआर का ये नया नाटक है। सीएम केसीआर के अब बुरे दिन आने वाले हैं। निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद नरेंद्र मोदी को लिखे गए वादे बॉन्ड पेपर बताने पर भी मोदी ने अहमियत ना देते हुए हल्दी बोर्ड को मंजूर नहीं किया। इस मौके पर इनके हमरा साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी व दीगर कायदीन भी मौजूद थे। టీఆర్ఎస్ నుంచి బీఆర్ఎస్ గా చంద్రశేఖరరావు గారు మార్చిండ్రు. తెలంగాణ ప్రజలు బీఆర్ఎస్ కు బీఆర్ఎస్ ఇవ్వబోతున్నారు. ఇక చివరికి మిగిలింది చంద్రశేఖరరావు గారికి శంకరగిరి మాన్యాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ కు ఇవ్వబోతున్నారు. కాబట్టి ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పినా ఎన్ని రకాలుగా ప్రజల్ని వంచినా చంద్రశేఖరరావు గారిని ప్రజలు నమ్మరు. రెండవది సాగునీటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా ప్రాజెక్టుల రీడిజైనింగ్ ద్వారా 1 కోటి ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చినా అంటున్నాడు. రెండవ పక్కన 30 లక్షల పంపు సెట్లకు ఉచితంగా కరెంట్ ఇస్తున్నా అంటున్నాడు. 1 కోటి ఎకరాలకు కాలువల ద్వారా నీళ్లు ఇచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయ పంపు సెట్ల అవసరం ఉందా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 23 లక్షల వ్యవసాయ పంపు సెట్లు ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 30 లక్షలకు పెరిగినాయి. కాలువల ద్వారా ప్రతి ఎకరాకు నువ్వు 1 కోటి ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తే వ్యవసాయ పంపు సెట్లే అవసరం లేదు. దానికి 24 గంటలు ఉచిత కరెంట్ ఎందుకు? అంటే ఈ రెండు భిన్నమైన అంశాలు. 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చి 30 లక్షల పంపు సెట్ల విద్యుత్తును ఉపయోగించుకుంటే 1 కోటి ఎకరాలకు నువ్వు నీళ్ళు ఇవ్వలేదు, నువ్వు చెబుతున్నది అబద్ధము. ఒకవేళ 1 కోటి ఎకరాలకు నువ్వు కాలువల ద్వారా ప్రాజెక్టులు కట్టి నీళ్ళు ఇస్తే నువ్వు ఉచిత విద్యుత్ 30 లక్షల పంపు సెట్లకి చెప్పి ఇస్తున్నది అనేది అబద్ధం. ఈ రెండిట్లలో ఏదో ఒకటి నిజం. కాబట్టి ఇవాళ చంద్రశేఖరరావు గారు మూడోసారి మళ్ళీ అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే అంగి మారవాలి, రంగు మారవాలి, జెండా మారవాలి, మారువేషం వేసుకొని వచ్చి ప్రజల్ని మోసం చేయాలని బీఆర్ఎస్ అనే పార్టీని తీసుకొచ్చిండు. చంద్రశేఖరరావు గారు ఎన్ని వేషాలు వేసినా ప్రజలు ఆయనను గుర్తించిండ్రు. जिले के नागराम स्टेडियम में पुलिस मुलाजमत के ख्वाहा अफराद को जिस्मानी फिटनेस प्रोग्राम कमिश्नर केआर नागराजू की क़ियादत में इनेकाद किया गया। शहर के नागराम स्टेडियम में पुलिस कांस्टेबल एसआई मुलाजमत के ख्वाहा अफराद का जिस्मानी फिटनेस इम्तिहान सीपी केआर नागराजू की जेरे निगरानी में दूसरे दिन भी कामयाब गुजरा। 800 अफराद फिजिकल फिटनेस में हाजिर होने के बजाय 683 अफराद ने हिस्सा लिया, जिसमें से 3509 अफराद का सिलेक्शन किया गया। किसी मदद के बगैर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पैड्स की मदद से किसी भी कमी ज्यादती के बगैर सही इम्तिहानात लिए गए। हर तरफ सीसी कैमरे नस्ब किए जाने से सिलेक्शन में कोई धांधली नहीं की जा सकती थी। इस मौके पर सीपी केआर नागराजू ने बात करते हुए बताया कि सिलेक्शन उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक के बाद 1600 मीटर दौड़ उम्मीदवारों की लंबाई चौड़ाई नाप तोल के बाद उम्मीदवारों को आराम के लिए कुछ वक्त वक्फा दिया गया। 60 साल देरीना ख्वाब को मोहतरमा सोनिया गांधी ने तेलंगाना देकर पूरा किया। अब अवाम कारकुनान दिलचस्पी के साथ कांग्रेस का साथ देते हुए कांग्रेस पार्टी को इख्तियार में लाए। डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी का सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कारकुनों से खिताब। शहर के जिला कांग्रेस भवन में साबिका ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी सदर मोहतरमा सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया। टाउन यूथ प्रेसिडेंट प्रीतम की क़ियादत में मोहतरमा सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से साफ किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि सोनिया गांधी ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए तेलंगाना का क़याम अमल में लाया।
अलहदा तेलंगाना के लिए 1200 अफराद की कुर्बानियों को देख इन्होंने अपना पूरा ताउन देते हुए अलहदा तेलंगाना की तश्कील दी। 60 साल के देरीना ख्वाब को इन्होंने पूरा किया, जो काबिल सताइश बात है। 2 बार वज़ीर आज़म बनने के सुनहरे मौके को ठुकराते हुए अपनी जिंदगी अवाम की खिदमत में लगा दी। अब की बार अवाम अपनी दिलचस्पी, मेहनत, लगन से कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाते हुए मोहतरमा सोनिया गांधी के ख्वाब को पूरा करे। इस प्रोग्राम में अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, टाउन कांग्रेस सदर केशव वेन्यू, जिला किसान सदर एम गंगा रेड्डी, साबिका बीसी सेल सदर शेखर गौड़, महिला कांग्रेस सदर एन भाग्या, दीगर कायदीन भी मौजूद थे। माजी अध्यक्षुरालु सोनिया गांधी गारी 76వ బర్త్డే సందర్భంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ, జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి సోనియా గాంధీ గారి జన్మదిన వేడుకలకు ముఖ్య అతిథులుగా చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలందరూ, అందరి పేర్లు కూడా మీకు మొత్తం పంపిస్తాం. అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు తెలంగాణ ఆవిర్భావానికి మేడం సోనియా గాంధీ గారి యొక్క నిబద్ధత, ఆమె యొక్క నిజాయితీ, కేవలం ఆమె సంకల్పం మాత్రమే ఈ తెలంగాణ సిద్ధించడానికి కారణమైంది. తెలంగాణ సమాజంలో తెలంగాణ కొరకు అసూలు బాసినటువంటి 1200 పైచిలకు అమరవీరుల త్యాగాల్ని గుర్తించినటువంటి మహాతల్లి సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ అమరవీరుల యొక్క ఆకాంక్షలను నెరవేర్చకపోతే బాగుండదని ఏ రోజైతే ఆవిర్భావంకు ముందు ఆమె బర్త్డే రోజు తెలంగాణ ఇస్తామని చెప్పినటువంటి సోనియా గాంధీ మాట తప్పకుండా తెలంగాణనిచ్చి ఈ తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షను 60 సంవత్సరాల ఆకాంక్ష నెరవేర్చినటువంటి గొప్ప फंड्स की मंजूरी के बावजूद सरकारी हॉस्टलों की हालत अबतर, तलबा को मेनू के मुताबिक खाना देने की ताकीद। रियासती महिला कमीशन मेंबर एस लक्ष्मी का हॉस्टल में अचानक दौरा। शहर के सुभाष नगर इलाके के बीसी हॉस्टल का रियासती महिला कमीशन मेंबर एस लक्ष्मी ने अचानक मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने तलबा से बात करते हुए इनको खाने के इंतजाम, सहूलियात के मुतालिक मालूमात हासिल की। तलबा ने बताया कि वार्डन यहाँ मुस्तकिल ना होने से मेनू के मुताबिक खाना नहीं दिया जा रहा। इन्होंने हॉस्टल तलबा से इन शिकायतों को तहरीरी तौर पर देने की बात बताई, जिससे ओहदेदारों, कलेक्टर को, हुकूमत को भी इन तमाम बातों के इल्म में लाने में आसानी हो सकती है। इन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से बराबर फंड जारी होने के बावजूद तलबा के साथ नाइंसाफी की जा रही। सही निगरानी ना होने की वजह से हॉस्टलों की हालत दर्दनाक होने लगी है। तलबा को मेनू के मुताबिक खाना दिए जाने की ताकीद की। गुजरात में बीजेपी की कामयाबी पर दरपल्ली में जबरदस्त आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया। दरपल्ली मंडल मुस्तकिल के गांधी चौक पर बीजेपी कायदीन ने गुजरात असेंबली की जीत पर जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर एल गंगा रेड्डी, बीजेवाईएम सदर महिपाल यादव ने बात करते बताया कि गुजरात में नरेंद्र मोदी की क़ियादत में भारी अक्सरियत से पार्टी की जीत ने हमें खुशी से दुबारा कर दिया। इसी तरह तेलंगाना में भी बीजेपी कारकुनान कड़ी मेहनत से इख्तिदार में लाने की कोशिश करें। अब सारी दुनिया की नजर नरेंद्र मोदी पर लगी हुई है, इसीलिए G20 में पूरी दुनिया की तरफ से नरेंद्र मोदी को सदर बनाया जाना इसकी मिसाल है। आइंदा इंतखाबात में हर कारकुन आगे आते हुए डबल इंजन सरकार लाने में आगे आए। इस मौके पर बीजेपी कायदीन के गंगा रेड्डी, दास, के बाल रेड्डी, CH नवीन, सेवालाल, CH महेश, राजेंद्र गौड़ व दीगर भी मौजूद थे। చరిత్రను అందరూ నమ్ముతున్నారు. శాంతియుతులు ఈ యొక్క మోడీ పరిపాలన అందరికి కావాలని మన ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా కోరుకుంటున్నది. G20లో మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారికి అందులో అధ్యక్షత వహించడానికి ఇస్తురు కాబట్టి దానికి ప్రపంచ దేశాలకు కూడా కృతజ్ఞతలు. మరి మోడీ గారిని గుజరాత్లో భారీ మెజార్టీతో గెలిపించినటువంటి ప్రజలకు కూడా మా యొక్క ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ప్రజలకు
మరి రానున్న రోజుల్లో కూడా ప్రతి ఒక్క చోట మన ప్రధానమంత్రి యొక్క పరిపాలననే సాగుతుందని తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క పరిపాలన నమ్మి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ భారతీయ జనతా పార్టీకి పట్టం కట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మేము అందరి కృషితోటి ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ భారీ మెజార్టీతో न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपकी अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी। 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 24 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। भारत देश की तरक्की के लिए BRS जैसी मरकजी पार्टी की अहम जरूरत। भीमगढ़ BRS पार्टी कायदीन का जश्न।
टीआरएस रियासती पार्टी अब बीआरएस में तब्दील। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मंजूरी मिलने पर सीएम केसीआर ने तेलंगाना भवन में पार्टी परचम लहराया। इस मौके को लेकर भीमगढ़ मंडल के टीआरएस कायदीन ने आतिशबाजी करते हुए बड़े पैमाने पर जश्न मनाया और एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर टीआरएस टाउन सदर एम लक्ष्मण ने बात करते हुए बताया कि अवाम के लिए जद्दोजहद करते हुए अलहदा तेलंगाना हासिल करने वाली वाहिद पार्टी टीआरएस है। तेलंगाना रियासत को तरक्की पर लाते हुए अब भारत देश की तरक्की के लिए बीआरएस पार्टी की बुनियाद डाली गई है। इस मौके पर कायदीन ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से टीआरएस को बीआरएस की शक्ल में कबूल किया जाना इजहार मसरत की बात। इस प्रोग्राम में बीआरएस मंडल सदर डी नरसैया, जेडपीटीसी सीएच रवि, म्यूनिसिपल चेयरमैन सुरेंद्र, जेडपी कोऑप्शन मेंबर मोइज, रायतू बंदर मंडल सदर शर्मा नायक व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत तरक्याती कामों के साथ हर कौम को मसावी हुकूक के साथ हर संगम को बिल्डिंग की तामीर के लिए फंड्स मंजूर कर रही। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों 50 लाख की लागत से पद्माशाली संगम भवन की तामीर का संगी बुनियाद डाला जाएगा। म्यूनिसिपलिटी चेयरमैन जे गंगाधर का बयान। बांसवाड़ा टाउन में इस महीने की 11 तारीख को पद्माशाली कल्याण मंडपम की तामीर का असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों संगे बुनियाद डाला जाएगा। म्यूनिसिपलिटी चेयरमैन पद्माशाली संगम सदर जे गंगाधर का बयान। बांसवाड़ा टाउन बस डिपो के सामने की खाली जगह को म्यूनिसिपल चेयरमैन ने अपने तबके के लोगों के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि पद्माशाली कल्याण मंडपम की तामीर के लिए असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 50 लाख रुपयों की मंजूरी दी है। इस प्रोग्राम में पद्माशाली संगम के लोगों को कसीर तादाद में हाजिर होते हुए प्रोग्राम को कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर इनके हमरा पद्माशाली संगम टाउन सदर काशीनाथ, मंडल सदर जीवन, जिला सेक्रेटरी जी बालाकृष्ण, सीएच नारायण, दीगर संगम के कायदीन भी मौजूद थे। పద్మశాలి సంఘం యొక్క కళ్యాణ మండపం నిర్మాణం కొరకు గౌరవ శాసనసభ్యులు మన స్పీకర్ గారు అయినటువంటి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మా సంఘానికి ఒక 50 లక్షల నిధులు మంజూరు చేస్తూ జరిగింది। అందులో భూమి పూజ ఆదివారం ఉదయం 11 గంటలకు సమయం ఇవ్వడం జరిగింది। ఆదివారం నాడు భూమి పూజ చేస్తాం। మా కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్న పద్మశాలి సంఘ సభ్యులందరూ కూడా హాజరవుతున్నారు। అట్లాగే పక్క కాన్స్టిట్యూన్సీ జుక్కల్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్న పద్మశాలి సంఘ ప్రతినిధులు కూడా రావడం జరుగుతుంది। ఎందుకంటే ఇది డివిజన్ హెడ్ క్వార్టర్ కాబట్టి మొత్తం డివిజన్లో ఉన్న 2 కాన్స్టిట్యూన్సీల పద్మశాలీలందరూ కూడా హాజరై ఇట్టి కార్యక్రమం విజయవంతం చేయాలని అందరికీ పిలుపునియడం జరిగింది। వాళ్ళు కూడా जिला संघम बाध्युలు కూడా రావడం జరుగుతుంది। ఇక్కడ बोधन बस स्टैंड पर मुसाफिर के लिए किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। सड़क के किनारे धूल, धूप व सर्दी में अवाम बसों के इंतजार पर मजबूर। मुसाफिर की सहूलतों के लिए इक़दाम जरूरी। शहर का बोधन बस स्टैंड जो कि कदीम बस स्टैंड है और हर रोज यहाँ से सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर बोधन, नवीपेट, रेंजर, साटापुर और कंदाकुर्ती वो दीगर देहातों का सफर करती है और हर वक्त इस बस स्टैंड पर मुसाफिर की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। जो बोधन बस स्टैंड है वो काफी कदीम है और मामूली तौर पर खवातीन व बच्चों के साय का काम करता है, लेकिन अब ये पूरी तरह बेकार हो चुका। चूंकि बसों का रुख मोड़कर खिला रोड, वर्नी चौरास्ता, फुलांग चौरास्ते से आरटीसी बसें चलाई जा रही, जिससे मुसाफिर को खिला रोड व बोधन रोड के किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ रहा और मुसाफिर धूप, धूल व सर्दी में ही बसों का इंतजार करने पर मजबूर है और हादसा का खतरा व ट्रैफिक में खलल पड़ रहा। महकमा आरटीसी इस जानिब तवज्जो दे और मुसाफिर की सहूलतों के लिए इक़दाम जरूरी है। बिला मजहब व मिल्लत नौजवानों ने चंदा इकट्ठा करते हुए शिवाजी मुजस्सिमे को बिठाने के लिए संगे बुनियाद डाला। दरपली मंडल के रामड़गु प्रोजेक्ट गांव में ग्राम पंचायत के हुदूद में शिवाजी मुजस्सिमे को बिठाने के लिए मुकामी सरपंच पंचायत कमेटी ने जगह का इंतखाब किया। इसी जगह पर शिवाजी मुजस्सिमे को लगाए जाने के लिए वेद पंडितों के हमरा पूजा करते हुए संगे बुनियाद डाला गया और मुकामी लोगों से चंदा लेते हुए नौजवानों ने अपना कदम बढ़ाया। इस मौके पर एम सुभाष ने बात करते हुए बताया कि गाँव में शिवाजी मुजस्सिमे की जरूरत अरसे से महसूस की जा रही थी। नौजवानों ने इस मकसद को लेकर खुद ही से आगे आते हुए चंदा इकट्ठा किया, जो खुशी की बात है। इस मौके पर सरपंच एम पुष्पा,
नायब सरपंच, वीडीसी कमेटी मेंबरान, नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। जिले के इंदौर योफ्ता संस्था की क़ियादत में 2 लावारिस नाशों के आखिरी रसूमात की अदायगी अमल में लाई गई। शहर में गुज़िश्ता 4 दिनों से अलालत की वजह से 2 लावारिस ज़ईफ़ों की मौत वाक़ई हुई। इस दौरान कोई भी इनकी नाशों को ले जाने या शनाख्त करने के लिए नहीं आया, जिस पर थट्टाम पुलिस ने लावारिस नाशों को मुर्दा घर में महफूज रख दिया। थट्टाम एसआई श्रावण कुमार की इजाजत से इंदौर योफ्ता संस्था की क़ियादत में 2 मुअम्मिर ज़ईफ़ लावारिस नाशों की दुब्बा रोड के शमशान घाट में आखिरी रसूमात अदा की गई। इस प्रोग्राम में इंदौर संस्था के सदर साई बाबा, कोऑर्डिनेटर के साई तेजा, थट्टाम पुलिस अमला और इंदौर संस्था के कारकुन भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम की फलाह व बहबूद, तालीम, सेहत के लिए हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुतल्लिका ओहदेदारान बिना किसी उज्र व लापरवाही प्रोग्रामों को मंसूबाबंद अंदाज में कामयाब करें, अवाम को फायदा पहुंचाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। चीफ मिनिस्टर केसीआर, एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली सीएम केजरीवाल बीजेपी के हिमायती, कांग्रेस के लिए सुपारी किलर। आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आएगी। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी। शहर के नागाम स्टेडियम में महकमा पुलिस में मखलूआ जायदादों के लिए फिटनेस टेस्ट, हिस्सा लेने वाले अफराद के लिए तमाम तर सहूलतें मुहैया। सीपी केआर नागराजू। अलहदा तेलंगाना की तश्कील में सोनिया गांधी की खुसूसी दिलचस्पी। अब अवाम व कारकुनान दिलचस्पी से कांग्रेस का साथ दे और कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाए। सोनिया गांधी के 76वें जन्मदिन। डीसीसी सदर मालाला मोहन रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।